नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 का। आज अपन लोग देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शंस के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। सेशन को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। उससे पहले छोटा सा थ्योरी है जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसको देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे अपन लोग। गाइज, अपन लोगों ने पढ़ के रखा है कि फंक्शन कौन से सेट में कौन सा सेट पे काम करता है। मान लेते हैं यहाँ पे 3 सेट है। कंपोजिट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ए से बी सेट में एक फंक्शन काम कर रहा है जिसको अपन ने एफ बोला है। एक्स क्यों है? क्योंकि इसका इनपुट एक्स है, इसीलिए एफ एक्स बोल रहा हूँ। अदरवाइज फंक्शन केवल एफ है। ठीक है। एक दूसरा फंक्शन है जो जी के नाम से है, जो कहां से कहां में काम कर रहा है? बी से सी में काम कर रहा है। इसका इनपुट वाई वाले लोग हैं, इसीलिए इसको जी वाई बोल रहा है। ठीक है गाइज, इस जी वाई का जो आउटपुट है वो लोग जेड है, इसीलिए जेड इक्वल टू जी वाई। गाइज, इसमें जो एक्स का आउटपुट है वो लोग वाई है, इसीलिए एफ एक्स में जो एक्स डालेंगे उसका जो वैल्यू बन के आएगा वो वाई के बराबर होगा, और वाई का वैल्यू अलग अलग मिलता जाएगा। इतनी बातें अपन लोग फंक्शन से जानते हैं। अब ये कंपोजिट फंक्शन में क्या रूल है, अब जरा देखो। ये जो एफ फंक्शन है वो एफ कहां से कहां में काम कर रहा है? ए से बी में काम कर रहा है। और जो जी फंक्शन है वो कहां से कहां में काम कर रहा है? बी से सी में काम कर रहा है। अपने शब्दों में गौर किया? एफ फंक्शन जहां पे जिस सेट में काम कंप्लीट कर रहा है, खत्म कर रहा है, वही वाला सेट से जी फंक्शन काम चालू कर रहा है। ऐसा ही हो तभी अपन लोग कंपोजिट डिफाइन कर सकते हैं। कंपोजिट का मतलब क्या होता है ये तो बता दो सर। कंपोजिट का मतलब होता है एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को मर्ज करना, मिला देना, उसे बोलते हैं कंपोज करना, उसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो गाइज, अब जरा देखो, इस जो एफ एक्स है, इस एफ एक्स का जो आउटपुट है वही आउटपुट को अपन लोग जी में मिला रहे हैं। जी का जो फंक्शन है ना उसी में मिला रहे हैं, क्योंकि इसका इनपुट है ये वाला, जो इसका आउटपुट है, तो मिल गया ना, इसीलिए कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन देखो आप, ये जी वाई है, जी वाई, लेकिन वाई खुद किसी का आउटपुट है। वाई किसका आउटपुट है? एफ एक्स का आउटपुट है। देख रहे हो, वाई किसका आउटपुट है? एफ एक्स का आउटपुट है। तो वाई के जगह अपन लोग एफ एक्स रख दिए, मतलब मिला दिए, है ना, मिला दिए। तो इसको तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन जी और एफ के बीच में एक कनेक्टिविटी के लिए अपन लोग ओ वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। किसका? ओ। ये ओ इंग्लिश वालों का देन है। ये लोग बस अच्छा सा एक वर्ड बनाने के लिए, ताकि बोलने में, यहाँ जी एफ बोलते तो गड़बड़ हो जाता है ना, उधर से एफ जी बोलते फिर गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए अपन लोग जी ओ एफ बोलते हैं, गॉफ ऐसे पढ़ते हैं ना। ये केवल जोड़ने का काम करता है, ओ पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, है ना। जी ओ एफ, ठीक है जी, इसको ऐसे पढ़ेंगे। अच्छा, इधर से पढ़ेंगे जी ओ एफ, लेफ्ट से राइट। उसी प्रकार गाइस, इधर से एफ ओ जी लिखा हुआ रहेगा तो लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे तो फॉग हो गया। इधर से पढ़ेंगे तो एच ओ जी तो हॉग हो गया। इधर से पढ़ेंगे तो एफ ओ एफ फॉफ हो गया। ऐसे अपन लोग पढ़ते हैं। अच्छा, जिधर से पढ़ा हमने ना वैसे काम भी करता है। गैस, इसको देख के बताओ, ये वाला फंक्शन में जी में कौन गया? वाई गया। वाई के नाम पे कौन है? एफ एक्स है। तो फॉग में कौन जा रहा है? एफ जा रहा है। इधर से पढ़ेंगे, जी में कौन सा फंक्शन घुस रहा है? एफ फंक्शन मर्ज हो रहा है। गाइस, उसी तरह इसमें पढ़ के बताओ, फंक्शन में मतलब एफ एक्स में कौन मर्ज हो रहा है? कौन कंपोज हो रहा है? जी कंपोज हो रहा है। इस हॉग में एच कोई फंक्शन होगा, उसमें कौन कंपोज हो रहा है? जी कंपोज हो रहा है। हॉप में कौन कंपोज हो रहा है? एफ ही कंपोज हो रहा है। खुद का यहाँ फंक्शन कंपोज हो रहा है। ठीक है, ये तो पता चल गया अपने को। चलो जी, अभी आगे चलते हैं अपन लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। गाइस, कंपोजिट फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखते हैं। ये तो ऊपर तीर चलाने वाला मेथड को अपन लोग क्या बोलते हैं? ये भी रिप्रेजेंटेशन है कंपोजिट का। बस इस रिप्रेजेंटेशन का अपन लोग मैपिंग मेथड बोलते हैं। फंक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो समझ में आ रहा होगा, जो तीर चलाने वाला रिप्रेजेंटेशन होता है उसे मैपिंग मेथड बोलते हैं। गाइस, यहाँ पे एक दूसरा हल्का मेथड है, यहाँ पे दूसरा का मेथड है। दोनों मेथड को देखते हैं। आओ, फंक्शन ए से बी सेट में काम कर रहा है, ए से बी में, और जी जो है बी से सी सेट में काम कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हो बी और ये वाला बी दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी अपन लोग गॉफ डिफाइन कर पाएंगे। जी ओ एफ, गॉफ डिफाइन कर पाएंगे, नीचे से ऊपर डिफाइन कर पाएंगे गॉफ। ठीक है, ये वाला बात यार, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं कर दीजिए, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर से नीचे नहीं करना है,
ठीक है, ऐसे गॉफ डिफाइन कर पाएंगे नीचे से ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, ये वाली बात को इधर हमने कंक्लूजन में लिखा है कि एफ के लिए ये वाला बी क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है, याद है ना आपको, क्योंकि सारे लोगों को तीर मारेगा तभी तो ये वाला इसका डोमेन बन पाएगा, तो सारे लोगों को तीर लग गया तो ये रेंज कहलाएगा। तो गाइज फंक्शन, जो फंक्शन घुसेगा, तो कौन सा फंक्शन इसमें घुस रहा है, कंपोज हो रहा है एफ, इसमें कौन हो रहा है जी, इसमें कौन हो रहा है जी, इसमें कौन हो रहा है एफ, तो जो फंक्शन कंपोज होगा उस फंक्शन का रेंज, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू, ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इक्वल होना चाहिए जिस फंक्शन में कंपोज हो रहा उसके डोमेन के साथ, ठीक है। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गया। तो गाइज यार दूसरा रिप्रेजेंटेशन देखो, ए में तो सेट एलिमेंट होंगे, तो ए सेट के नाम पे एलिमेंट भी चिपका सकता है आपके यहाँ, एलिमेंट रख दिया, तो फिक्स्ड एलिमेंट है x1 x2 x3, ये कहाँ से कहाँ में कहाँ जा रहा है, ये y1 y2 y3, गाइज ये दोनों याद है ना डब्बा, ऐसा ये बराबर होना चाहिए, तभी अपन लोग क्या डिफाइन कर पाएंगे, गॉफ, नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं, गॉफ डिफाइन हो पाएगा। गाइस ये दोनों डब्बा को देख के बताओ कि आपको एग्जैक्टली सही लग रहा है, बराबर लग रहा है क्या, हाँ बिल्कुल बराबर लग रहा है, मतलब गॉफ डिफाइन है, गॉफ को डिफाइन अपन लोग कर सकते हैं। यदि यही दोनों बराबर नहीं रहता, मान लेते हैं यहाँ पे y3 यहाँ पे नहीं रहता, तो फिर बोलेंगे भाई यहाँ पे y3 है, यहाँ पे y3 नहीं है, गड़बड़ है, तो अभी ये y3 नहीं होने की वजह से गॉफ अपन लोग डिफाइन ही नहीं कर पाते। ये वाला बात समझ में आ गया, अपन लोग खट खट मैच कराएंगे। इधर आ जाओ, अब जो ये फंक्शन है, ये गॉफ है या फॉक है या फिर जीवाई है, इनका रिप्रेजेंटेशन करने का आउटपुट ऑर्डर पेयर मेथड, इसके आउटपुट को जो है उसको अपन लोग ऑर्डर पेयर मेथड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको समझते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से डायरेक्ट आता है, आओ। याद है ना ऑर्डर पेयर क्या होता है, ये सारी चर्चा अपन लोग प्रीवियस में कर चुके हैं, इसमें करके वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, है ना। गाइस फंक्शन है, एक तो ए फंक्शन है, एक तो जी फंक्शन है, दोनों को मिलाने पे एक फंक्शन गॉफ बन रहा है, तो तीन तीन फंक्शन यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहलका फंक्शन का आउटपुट देखेंगे गाइस, पहलका फंक्शन में कौन तीर चला रहा है, एक्स चला रहा है तीर, अब देख पा रहे हो, तो एक्स के नाम पे ये डब्बे के सेट उठेंगे, तो x1 ने तीर चलाया, x2 को लगा, तो वो दोनों पेयर बना लेंगे, x1 x2। उसी प्रकार x2 किसको तीर मार रहा है, y2 को, तो y2 x2 y2, उसी प्रकार x3 y3 पेयर बन गया, तीन ही तीर चल रहा है तो तीन पेयर मिल रहा है, एक पेयर दो पेयर तीन पेयर। उसी प्रकार गाइस जी को डिफाइन करो, इस डब्बे को देख के बताओ आप, y1 तीर चला रहा है, z1 को लग रहा है, y1 z1 y2 z2 y3 z3, इस तरह तीन पेयर यहाँ भी मिल गया। अब बारी आती है गॉफ, गॉफ को कैसे डिफाइन करेंगे गाइस, गॉफ को ना जो लास्ट में लिखा हुआ है उसका जो इनपुट है उसके नाम से भी जानते हैं, जैसे f का इनपुट क्या है, यहाँ पे x है, ये तो तीर चला रहे हैं, तो इसको गॉफ x भी बोलेंगे, यदि y इनपुट रहता तो गॉफ y बोलते, z इनपुट रहता तो गॉफ z बोलते, मतलब ये वाला का इनपुट है गाइस। इसमें कौन मर्ज हो रहा है, गॉफ में फंक्शन जा रहा है, तो फंक्शन के नाम पे सबसे पहले कौन आएगा, फंक्शन का इनपुट देखो कौन है, x1 है, तो गाइस यहाँ से x1 उठाएंगे, फंक्शन का इनपुट कौन है, x1 है, किसको जाके तीर लग रहा है, y1, जिसको तीर लग रहा है वही दूसरा का फंक्शन g का इनपुट है, तो गाइस रणनीति हमारा यही होगा। तो यहाँ पे फंक्शन मर्ज हो रहा है, फंक्शन के लिए जो तीर चला रहा है वहां से अपन लोग पकड़ेंगे उसको, जिसको तीर लग रहा है उस पेयर से, जिसको तीर लग रहा है वो वाला एलिमेंट पता चल जाएगा, वो वही वाला एलिमेंट जी का इनपुट होगा, जी का इनपुट होगा, और वहां से इनपुट पता चल जाएगा, वो वाला पेयर पता चल जाएगा जिसमें ये वाला जो आउटपुट है उसमें इनपुट होगा, और उसी इनपुट में से फिर अपन लोग फाइनल आउटपुट को निकाल लेंगे। तो तीन स्टेप में काम चलेगा। पहला ध्यान से सुनिए, ठीक है, यदि f है लास्ट में तो f का इनपुट को पकड़ेंगे एक पेयर में से, उस पेयर में से सेकेंड वाले एलिमेंट को निकालेंगे, वही वाला एलिमेंट इसका जी का जिसमें मिल रहा है उसका क्या होगा, इनपुट होगा, वहां से अपन लोग थर्ड वाले एलिमेंट को पकड़ लेंगे, तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, z1 आ रहा है। तीर किसने चलाया, x1 ने चलाया, x1 तीर चला के y1 को लगाया और y1 ने खुद तीर चलाया z1 को, तो जब पेयर बनेगा तो पेयर में तो दो ही लोग रहते हैं,
इसीलिए दो लोगों को लिखेंगे। तो गाइस जो बीच का आदमी है उसे अपन लोग छोड़ देंगे और लास्ट और फर्स्ट और लास्ट वाला को लिख देंगे। तो गॉफ में उसी तरह काम होता है, ठीक है। तो चलो देख के बताओ, फंक्शन इसमें घुस रहा है तो फंक्शन में x1 घुसा तो y1 को तीर लगा, y1 ने यहाँ पे है, y1 तीर चलाएगा तो z1 को लिखेगा। तो यहाँ पे गाइस ओवरऑल इस जी गॉफ में x1 ने एंट्री लिया और फाइनल तीर जाके किसको लगा, z1 को लगा, ठीक है। बीच वाला को छोड़ देते हैं, बीच वाला को छोड़ देते हैं। पेयर में दो ही लोग रहते हैं तो दो ही लोगों को अपन लोग रख सकते हैं। और किस तरह रखते हैं वो पता चल रहा है, डिजाइन है ना, ढांचा याद रखना आप गाइज। उसी प्रकार x1 सबसे पहले जाएगा, तीर चलाएगा, y2 को तीर लगेगा, इसमें y2 खोजेंगे कहाँ है, यहाँ है। y2 किसको तीर मारेगा, z3, तीसरा आदमी का पता चल गया। तो x2 ने तीर चलाया और z3 को जाके लगा इनडायरेक्टली। गाइज वहां पे x3 तीर चलाएगा तो z3 को तीर लगेगा, क्योंकि x3 y3 के बराबर है, y3 यहाँ पे और y3 z3 को तीर मार रहा है। तो x3 z3, ये लॉजिक पकड़ मारा है। अच्छा आओ अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 1.3। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है फंक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 1.3 का डायरेक्ट क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट में। अब जरा देख के बताओ कि फंक्शन है कहाँ से कहाँ में डिफाइंड है। ये तो डायरेक्ट सेट दे दिया, यही वाला सेट इधर जो दिए थे। तो सबसे पहले यदि दिया हुआ रहेगा तो अपन इन दोनों को इक्वल करेंगे, देख लो। हालांकि क्वेश्चन वाला आपको इक्वल करके देगा, वो जानबूझ के टेढ़ा नहीं देगा, उसको तो बस आपसे ये निकलवाना है। तो पहले से जानबूझ के सही देगा हर बार, तो आप चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। देखो यहाँ पे 1 2 5 है, 1 2 3 है, गड़बड़ कैसे हो गया, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 1 2 5 1 2 5, हाँ दोनों जगह 5 ही है, यहाँ भी 5 है, तभी तो मैं सोचूं गड़बड़ कैसे हो गया। हाँ अब सही है, ऐसा है तो इन्होंने दे रखा है कि फंक्शन का आउटपुट इस फंक्शन का यहाँ से यहाँ में काम कर रहा है और फंक्शन का जो आउट है वो ऑर्डर पेयर में दे दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 3 5 4 1 है। गाइस उसी तरह जी का भी आपका क्या दिया, ऑर्डर पेयर दिया हुआ है 1 3 2 3 5 1। तो अपन लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, गॉफ डिफाइन कर सकते हैं नीचे से ऊपर, याद है ना। तो इसने पूछा भी है फाइंड आउटपुट ऑफ गॉफ, गॉफ का आउटपुट पता करना। तो गाइज इसमें कौन एंट्री ले रहा है, f। तो f वाला पेयर से अपन लोग x निकालेंगे, वो पहला आदमी हो जाएगा गॉफ का, और उससे सेकंड पेयर के सेकंड एलिमेंट का पता चल जाएगा, उसी सेकंड एलिमेंट से अपन लोग थर्ड एलिमेंट को पता कर लेंगे एफ जी वाले फंक्शन में जाके, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इस वाले पेयर से देख के बताओ, इस वाले पेयर में इनपुट कौन है, तीर कौन चला रहा है, 1 चला रहा है, किसको जाके लग रहा है गाइस 1 चला रहा है, तो 1 लिख दिए, ठीक है। अब 2 को लग रहा है, अब 2 किसी तीसरे को तीर मारेगा, वही वाला एलिमेंट यहाँ आता है। तो इसमें देखेंगे कि 2 कौन सा पेयर में तीर चला रहा है, इसमें तो नहीं चला रहा है, इसमें चला रहा है। तो गाइस किसको जाके लग रहा है, 3, तो ये हो गया 3। ओके बीच वाला जो 2 था वो कनेक्टिविटी का काम कर रहा था बस, हाँ और कुछ भी नहीं, समझ में आ गया। इसमें से आप बताओ इस पेयर में से कौन तीर चला रहा है, 3 तीर चला रहा है ना, ठीक है। किसको जाके लग रहा है 5, भाई इसमें 5 किसको तीर मार रहा है, 1 को, तो भाई 1 को, समझ में आ रही है बातें। अच्छा उसी प्रकार देख के बताओ इस वाले में। अच्छा इसी को क्यों देख रहा हूं, क्योंकि f लास्ट में ना, इसीलिए। चलो जी 4 तीर चला रहा है, 1 को जाके लग रहा है, 4 तीर चला रहा है, 1 को जाके लग रहा है। अब 1 जिसको तीर मारेगा वो वाला एलिमेंट यहाँ आएगा, 1 किसको तीर मारा है, 3 को, तो ये आपका 3, ये आपका आंसर हो गया। तो गैस गॉफ अपन ने डिफाइन कर दिया, इस प्रकार से आंसर आ गया, ठीक है। आप कंसेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन के कंसेप्ट को सीखते हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, माइक ऑफ हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता है कि माइक का बैटरी डाउन हो गया, इसीलिए बार बार चेक करना पड़ता है। डजंट मैटर, ये सब अलग चीज है। आओ कंसेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन कहता है कि f इफ y इक्वल टू एफ एक्स, दिया हुआ है कोई एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, इसका इनवर्स तभी अपन लोग निकाल सकते हैं जब आपका फंक्शन कैसा हो, 1 1 एंड ऑन टू, एंड का मतलब दोनों एक साथ होना चाहिए, 1 1 भी और ऑन टू भी, तब फंक्शन इनवर्स इज पॉसिबल, तब फंक्शन का क्या पॉसिबल होगा, इनवर्स निकालना पॉसिबल होगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा कि अब 1 1 साबित करो
और इसका इन्वर्स निकाल लो, ऑन टू के बारे में कोई कमेंट नहीं करेगा। तो वैसे क्वेश्चंस में अपन लोग ऑन टू को भी चेक नहीं कर देंगे, क्योंकि उसने डायरेक्ट बोल के रखा है कि ये 1 1 साबित करो, फिर आप ऑन टू ये इन्वर्स निकालो। इसका मतलब वो ऑन टू होगा, इसीलिए तो वो इन्वर्स निकालने के लिए बोल रहा है। यदि ये इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता तो दोनों बातें निकालने के लिए बोलता, पहले ऑन टू चेक करो, 1 2 चेक करो, यदि दोनों सही है तब इन्वर्स निकालो। ये वाली बात समझ में आ गया, इन्वर्स तभी पॉसिबल है। तो अभी अपन लोग इन्वर्स का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, उसको दिखाते कैसे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन, कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू वाई, तब एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। इसको पढ़ते कैसे, एफ इनवर्स वाई। गाइस आपने याद किया होगा कि प्लस का सिंबल कैसे होता है, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। इसको थोड़ा सा भी आप घुमा दोगे, अपना दिमाग लगा दोगे ना, इस सिंबल का मतलब ही चेंज हो जाएगा। तो अपन लोग एडिशन का सिंबल जानते हैं ऐसा होता है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी तरह जैसे आपने इसको आंख बंद करके याद किया है, वैसे ही इसको याद करना यहाँ पे। गाइज इनवर्स फंक्शन को f के पावर -1 और ब्रैकेट के अंदर y ऐसे ही लिखा जाता है। y मेरा वेरिएबल है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। छेड़छाड़ करने का मतलब आप मैथ में एक रूल जानते हैं ना, जैसे कि 2 टू द पावर -1 बराबर होता है 1/2। ऐसा वाला गेम इसमें मत करना आप। f इनवर्स y दिया हुआ है तो इसको आप 1/f(y) ऐसे मत करना, इसीलिए बोल रहा हूँ छेड़छाड़ मत करना। जैसे लिखा, क्योंकि ये सिंबल है, सिंबल का मतलब समझते हो ना, वो सिंबल को अपन लोग बदल नहीं सकते। उसको यदि बदल देंगे, क्योंकि वो गणित वालों का देन है, उसको बदल देंगे तो पूरी मतलब ही बदल जाएगा। तो इसको ध्यान से देखो, आंखें खोलकर, कि ये कैसे लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है। अपन लोग क्या करेंगे, इस fx का कोई ना कोई रूल दिया होगा 3x + 1 4x + 1 या स्क्वायर में, वहां से अपन लोग x को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, x को निकालेंगे, और जो x आएगा उसके सामने डायरेक्ट ये लिख देंगे f इनवर्स y, और वही मेरा आंसर हो जाएगा इनवर्स। इतना इजी है, हाँ इतना इजी है। अभी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू 3x + 1। गाइस यहाँ पे एक रूल दिया हुआ है, fx इक्वल टू 3x + 1। ये y को हटा देता हूँ, चलो, हालांकि fx को ही y बोलते हैं, आप जानते हो, है ना। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x + 1। ये आपका रूल दे दिया, इसी रूल का इस्तेमाल करके अपन लोग x को निकालेंगे y के टर्म में, और जो वैल्यू आएगा उसको डायरेक्ट f इनवर्स y बोल देंगे, और वही मेरा इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। रणनीति समझ में आया। टू लेट fx इक्वल टू y, fx को ही y बोलते हैं, है ना। fx को क्या मान लिया, y, और fx का मान यहाँ क्या दिया हुआ है, 3x + 1। यानी यहाँ से अपने को x निकालना है y के टर्म में। तो ये +1 है, उधर भेज दिया तो -1 हो गया, तो 3x बच गया मल्टीप्लीकेशन में, उधर भेज दिया तो डिवाइड में हो गया, तो y - 1/3 x बराबर आ गया। गाइस इसी x को अपन लोग, जब x अकेला बच जाएगा तो उसको डायरेक्टली लिखेंगे f इनवर्स y। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, आपको याद करा रहा हूँ और आपको याद करना है। f इनवर्स y, इस x की जगह पे क्या लिखेंगे, f इनवर्स y, और ये x किसके बराबर था, इसके बराबर था। लो जी आंसर आ गया। गाइस यही है इनवर्स। इजी है ना, बहुत इजी है। ऐसे ही अपन लोग सॉल्व करेंगे। स्टेप समझ में आया। पहले x का वैल्यू निकालेंगे, और उस x के वैल्यू को अपन लोग डायरेक्टली f इनवर्स y बोल देंगे। 2 स्टेप में ही तो काम है, अपना काम बन गया। यदि ऑन टू चेक करने आएगा तो वो तो पता है ना, फंक्शन से अपन लोग 1 1 और ऑन टू कैसे चेक करते हैं आप जानते हैं, है ना। चलो जी, इतनी बात समझ में आ गई तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका फटाफट से। 1 2 3। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने से पहले आपको एक बात बतानी है। इधर तो हमने गॉफ का आउटपुट को ऑर्डर्ड पेयर में देखा। एक बार ना कब्बो कब्बो क्या करेगा, फंक्शन ही डायरेक्ट दे देगा और बोलेगा गॉफ निकालो। तो अपन लोग वैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, वो एक्सरसाइज 1.3 में दिए गए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझेंगे, ठीक है। आओ, अब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। 1 2 3 डन। ओके गाइस, चलो तो फिर एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, ये क्वेश्चन नंबर 1 अभी अपन ने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 नो नीड टू सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अपन लोग एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपसे पूछेगा नहीं, इसमें दिमाग ना लगाएं अभी।
आगे चलते हैं, हमारे पास लॉट ऑफ टाइम रहता है तो इसको भी सॉल्व करते हैं। नवंबर आ चुका है, दिसंबर 2 मंथ बचे हुए हैं, आपको रिवीजन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं करना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ इसे सॉल्व करना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहता है फाइंड गॉफ एंड फॉग। क्या कहता है, फाइंड, ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है फाइंड फॉग पता करना है और हॉग नहीं, गॉफ पता करना है। क्वेश्चन नंबर, इसका भी 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 में जब फंक्शन का मान क्या हो, एफ का मान बराबर मॉड एक्स एंड जी एक्स का मान 5x माइनस 2 हो, ठीक है। ये इसका हल्का पार्ट है। आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या बोला है, फॉग बोला है। बोला था ना एक क्वेश्चन के थ्रू अभी एक फॉग निकालना सीखेंगे, कोई ऐसा ही क्वेश्चन आता है, देखो आप, बड़ा इजी होता है। गाइस इसको देख के बताओ, पढ़ने सिखाया आपको। फंक्शन में कौन जा रहा है, जी जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ जी एक्स। फंक्शन में जी जा रहा है ना, एफ एक्स में जी जा रहा है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं। एफ का मान कहाँ है, एफ का मान देखो, एफ एक्स का मान क्या है, मॉड एक्स। तो मॉड एक्स, एक्स की जगह जी एक्स जाएगा, जी एक्स कौन है, खुद जी एक्स आपका ये वाला है। तो गाइज यहाँ पे आ जाएगा अगेन मॉड 5x माइनस 2। तो गाइज यहाँ पे 2 मॉड है, तो एक मॉड को आप उड़ा सकते हो। यदि 3 मॉड होता तो तीनों मॉड को उड़ा सकते हो, 4 मॉड होता तो चारों मॉड को उड़ा सकते हो, है ना। केवल आखिरी में एक एक मॉड रखना है। यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ गया 5x माइनस 2। गाइज ये वाला आपका हो गया आंसर किसका, फॉग का। उसी तरह गॉफ निकालना है अपने को, GOF गॉफ। अभी आपका जी एक्स में कौन जा रहा है भाई, जी एक्स में आपका एफ जा रहा है, तो एफ एक्स डालेंगे। और जी का मान क्या है यहाँ पे, मॉड 5x, एक्स की जगह पे कौन आएगा, एफ एक्स आएगा। एफ एक्स के नाम पे क्या है, ये मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स को रख दिया यहाँ पे माइनस 2। लो, ये वाला मॉड में और ये वाला मॉड में अंतर है, ये बाहर, सभी के बाहर है, ये वाला मॉड अंदर में फंसा हुआ है, तो इसको उड़ाएंगे नहीं, ऐसे ही रहने देंगे और अपना आंसर हो गया। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लिखना पड़ेगा, हाँ एफ एक्स का मान इसमें दिया हुआ है 8x क्यूब एंड जी एक्स का मान दिया हुआ है, x टू द पावर 1/3। इजी है ना। क्या करना है, सबसे पहले फॉग रखना है। तो फंक्शन में कौन जा रहा है, जी जा रहा है, तो जी एक्स को यहाँ पे डालेंगे अपन लोग फंक्शन में, एफ में। एफ का मान देखो यहाँ पे एफ एक्स है, इस एक्स के जगह पे जी एक्स रख देंगे, तो 8 इंटू जी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो आप। जी एक्स की पावर कितना है, 3, और खुद जी एक्स किसके बराबर है, जी एक्स इसके बराबर, तो 8 इंटू जी एक्स का मान यहाँ पे एक्स की पावर 1/3, और ये पावर कितना है, 3। गाइस पावर मल्टीप्लाई होता है, जैसे मल्टीप्लाई होगा ये दोनों कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचा, 8x बच रहा है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार क्या होगा, गॉफ। अभी कौन जा रहा है दोस्त, देख के बताओ। जी में एफ जा रहा है, तो यहाँ पे अपन लोग जी में एफ एक्स को डाल देंगे, हो गया। तो जी का जो फंक्शन है, जी का फंक्शन क्या है, ये वाला, जहां जहां एक्स है वहां पे एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स की पावर 1/3। गाइज अब एफ एक्स का मान बताओ, इधर से देख के, ये है आपका 8x क्यूब 1/3, ठीक है। आप जब शुरुआत में बनाओगे ना, तो आपको 8 2 का क्यूब नहीं दिखेगा, इसीलिए आपको याद करना है 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। फर्स्ट टाइम बनाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा ये 2 का क्यूब भी होता है, तो अभी आपको याद करना है यहाँ पे, हाँ 2 किसका क्यूब होता है, तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो 2 का क्यूब और ये x का क्यूब, ये पावर 1/3। गाइस 2 लगातार मल्टीप्लीकेशन है और पावर सेम है, तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन से पावर को कॉमन लेकर 1 बना सकते हैं ऊपर। तो इसको बनाते हैं अपन लोग 2 इंटू एक्स, और पावर को अपन ने कॉमन लेके ले लिया ऊपर में, और ये है आपका 1/3। ये अगेन पावर गुना होता है, तो गुना होगा तो ये 3 3 कट जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट कितना बन रहा है, 3x। ये आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, 1 2 3। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू इतना, पहले शो करना है कि इसका फॉग एक्स आता है
तब इसका इनवर्स पता करना है। पहले फॉप अपने को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 4x प्लस 3 6x माइनस 4 फाइंड नहीं करना है, सो दैट एफ ओ एफ बराबर x एंड फाइंड इनवर्स। दो पार्ट में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। पहले फॉप को x साबित करना है, फिर इसका इनवर्स पता करना है। ठीक है, पहले फॉप निकालते हैं। एफ ओ एफ फॉप, अभी f में ही एफ एक्स जा रहा है। ठीक है, तो f का मान देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4, जहाँ पे x है वहां पे एफ एक्स आएगा अगेन, तो यहाँ पे आ गया आपका एफ एक्स और ब्रैकेट 1 प्लस 3, यहाँ पे आएगा 6, x की जगह पे कौन आएगा, एफ एक्स, तो अगेन एफ एक्स ब्रैकेट 1 माइनस 4। गाइस एफ एक्स का मान खुद ये वाला है, तो 4 अपॉन इंटू ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा यहाँ पे 4x प्लस 3। सिंपल कैलकुलेशन है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें कंसेप्ट। और ये प्लस 3 बाहर चुपचाप है। गाइस एक बड़ा डिवाइड ये वाला 6 इंटू एफ एक्स का मान 4x प्लस 3 6x माइनस 4 और ये माइनस 4 इधर से आपका है ना, चलता आ रहा है स्टोरी में। अच्छा, अब टाइम आ गया सॉल्व करने का। आप बड़ा लाइन लेते हैं क्योंकि बड़े बड़े एक्सप्रेशन है, इसलिए 4 चुपचाप है, 4 को अभी बाहर निकाल लेते हैं। 4/6 ये 4 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 4x प्लस 3। गाइस यहाँ पे 1 है ना, ये बड़ा वाला एक्सप्रेशन है और ये 1 है। बड़ा वाला एक्सप्रेशन और 1 दोनों का यदि एलसीएम लेंगे तो हमेशा बड़ा वाला एक्सप्रेशन एलसीएम आता है। यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया आपका, यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका 6x माइनस 4। ठीक है, अब इसको इसमें डिवाइड करोगे, किसी सेम नंबर को डिवाइड करोगे तो 1 आता है, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस 3 आ गया। ये कंप्लीट हो गया गाइस। आगे चलते हैं, इधर ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई है प्लस 3। देखो 1 को किसी नंबर में डिवाइड करोगे तो वही नंबर आ जाएगा एज इट इज। अभी इस वाले एक्सप्रेशन में डिवाइड कर रहा हूँ तो सेम यही आ गया। इसको ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्योंकि ज्यादा एक्सप्रेशन में आदमी है इसीलिए ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट लेकर मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारे है ना फंडामेंटल रूल है, आप जानते हो, 10th से जानते हो आप। 6 इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा तो बड़ा एक्सप्रेशन कौन है इसमें से, ये अगेन 6x माइनस 4, 6x माइनस 4। इसको डिवाइड कहाँ चला गया, ये रहा। इसको इसमें डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज सेम आ जाएगा। ठीक है, इसको इसमें डिवाइड करोगे, 1 को इसमें डिवाइड करोगे तो वही वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो। तो ये वाला को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे बहुत जने हैं तो ब्रैकेट लेकर अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -4 ब्रैकेट ले लिया, 6x माइनस 4 ये हो गया। गाइस अपन लोग रूल जानते हैं क्या, a/b या b/c ऐसा हो तो पहला गुना c/d, पहला गुना तीसरा चौथा, पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा, ये होता है। गाइस यदि ये दोनों बराबर हो जाए, ये दोनों है ना, तो यहाँ पे b है तो यहाँ पे भी b आ जाए, तो गाइस यहाँ पे d था वो क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा, तो b आपका उड़ जाएगा ना डायरेक्ट। तो यहाँ पे स्पेस बचाने के लिए डायरेक्ट उड़ा देता हूँ, क्योंकि ये दोनों जैसे ये वाला ऊपर यहाँ गुना होगा तो इसको उड़ा देगा, तो डायरेक्ट यहीं पे उड़ा दिए। चलो जी, अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 को इधर मल्टीप्लाई किए तो 16x हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो 12 हो गया, 3 को ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका 18x हो गया, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12 हो गया। तो माइनस है ना इधर की ओर, आप ये तो उड़ चुका, खत्म खेला, ये बड़ा वाला केवल बच गया डिवाइडर। अब ये क्या है, 6 चौका 24x, 6 3 के साथ गुना होगा तो 18, गैस -4 6x के साथ गुना होगा तो -6 चौका 24x, माइनस के साथ गुना होगा तो प्लस में 4 चौका 16। ओके, समझ में आ गया। अब जरा देखो कोई कट रहा है क्या, हाँ जी, ये -12 प्लस का 12 उड़ गया, ये आपका 16x, ये आपका 18x, कितना हो रहा है 34x।
गाइज इधर देखो प्लस का 24x या माइनस का 24x उड़ गया, ये 18 और 16 अगेन 34। तो भाई 34 34 उड़ा दिया तो अपना फाइनल आंसर कितना आ रहा है, x आ रहा है। तो अपन क्या लेके चले थे, फॉप लेके चले थे, और फॉप का मान कितना आ गया, एफ ओ एफ इक्वल टू एक्स। हमने सत्यता साबित कर दी, यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिख दिया, हैंस प्रूव्ड। सिंपल कैलकुलेशन था, अपन लोग जानते हैं पहले से कि फॉप में एफ के अंदर एफ एक्स रखना होगा, सॉल्व करेंगे जो आंसर आ गया वही अपने को सत्यता साबित करना था। ठीक है, इजी है। अब इनवर्स फाइंड आउट करना है, इसका स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3, चलो जी। अभी अपन लोग इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स में क्या बोले थे, एफ एक्स को आपको क्या मानना, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, और एफ एक्स का मान देखो आप क्या दिया हुआ है, ये रहा 4x प्लस 3 6x माइनस 4 इक्वल टू वाई। ये हो गया। x को निकालना है अकेला करके और उसी को f इनवर्स y बोल देंगे और फाइनल रिजल्ट वही हो जाएगा। उसके निकालने के दौरान इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x प्लस 3, ये एक से ज्यादा लोग हैं तो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y इंटू 6x माइनस 4। तो ये हो गया 4x प्लस 3। गाइस y यहाँ भी गुना होगा, यहाँ भी गुना होगा, यहाँ गुना होगा तो 6xy, यहाँ गुना होगा तो माइनस 4y। ठीक है, x यहाँ फंसा हुआ है, x यहाँ भी है, x वाले पार्टी को एक साथ लाते हैं तभी तो x को अकेला कर पाएंगे। गाइस 4x इधर हो गया, ये 6xy है, इसको इधर ले आए तो 6xy प्लस में था, इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा। ये देखो आप ये वाला सही है ना, सब चीज सही है, हाँ सब सब सही है। ये क्या है आपका माइनस का प्लस का 3 है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 4y अभी भी चुपचाप। ठीक है, x को कॉमन ले लिए यहाँ से, x को कॉमन लेंगे तो ये 4 बचेगा, इसमें से 6y बचेगा, तो माइनस का 6y बच गया इक्वल टू माइनस 3 माइनस 4y। ठीक है, तो अभी अपन लोग x आने ही वाला है, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 4y। इसको डिवाइड कर देंगे इधर तो आपका हो जाएगा 4 माइनस 6y। 4 माइनस 6y, तो ये माइनस यहाँ भी है यहाँ भी है। एक काम करते हैं, इस वाले माइनस को यहाँ से कॉमन लेते हैं ऊपर की जगह से, और नीचे की जगह से भी माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस को कॉमन लेते हैं ना तो साइन आपका बदल जाता है। क्या होता है, अंदर वाले लोगों का साइन बदल जाता है, माइनस को कॉमन लेते हैं तब। x बराबर यहाँ से माइनस को कॉमन ले रहे हैं, इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे तो ये वाला पार्टी माइनस के साथ है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये भी प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तरीका क्या बोला आपको, जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर में जितने लोग बैठे हैं जिनके साथ जिनका कॉमन ले रहे हैं जिनके साथ, वो सारे लोगों का साइन बदल जाएगा। नहीं, अंदर वाले में भी अपन लोग माइनस को कॉमन लेंगे तो साइन बदल जाएगा, माइनस को कॉमन ले रहे तो ये वाला माइनस है 6y तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला को पहले लिखते हैं। ये प्लस का 4y है तो इसका भी कॉमन ले लिया माइनस, तो प्लस था तो माइनस में बदल जाएगा, तो ये माइनस 4 हो गया, और ये माइनस माइनस छम छम कट गया आपका। तो फाइनली x बराबर क्या हो गया, 4y प्लस में 3 और ये 6y माइनस में 4। तो इसी x को अपन लोग f इनवर्स बोलते हैं, f इनवर्स y बराबर 4y प्लस में 3 6y माइनस में 4। ये आपका आंसर हो गया। गाइस अब इस फोटो को ध्यान से देखो, ध्यान से, यहाँ पे खाली y के जगह x रख देंगे ना, यही फोटो देखने को मिलेगा, दिख रहा है 4y प्लस 3, x रखने पे 4x प्लस 3, ऊपर वाला मैच हो गया, नीचे का वाला 4y माइनस 6y माइनस 4, y की जगह x रखेंगे तो 6x माइनस 4, 6x माइनस 4। गाइस सेम है, वेरिएबल अलग होने से फंक्शन का जो मतलब है वो बदलता नहीं है, सेम रहता है। तो गाइस ये दोनों फंक्शन सेम है, तो इनवर्स जो निकाले वो फंक्शन के बराबर निकल गया, एफ के बराबर। जब जब ऐसा हो तो उसे अपन लोग आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। उतना पूछेगा तो ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई बराबर आई। आइडेंटिटी को मतलब आई का मतलब सेम फोटोकॉपी मिल गया ना, देखो जैसा ये है वैसा ही ये है, दैट्स व्हाई आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, केवल वेरिएबल चेंज हो रहा है तो फंक्शन का जो मतलब है वो आपका बदल नहीं सकता। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा गेम है जैसे आप लोग जानते हो ना, जैसे साइन एक्स फिर साइन वाई फिर साइन जेड,
तो गाइस कभी एक्स आ रहा है, कभी वाई आ रहा है, कभी जेड आ रहा है, कभी थीटा आएगा, तो क्या साइन अपना काम करना बंद कर देगा? नहीं, साइन जैसे काम करता था वैसे भी आज भी काम करेगा। साइन आज भी सभी लोगों के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सभी के लिए वही है। केवल वेरिएबल बदल लेने से साइन अपना रूल को नहीं बदलता है। तो इसी तरह से हम यहाँ केवल वेरिएबल बदल लेने से फंक्शन का मतलब नहीं बदलता है, सेम रहता है। तो वही जैसा जब जब हो तो अपन लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। सेम फोटोकॉपी मिल गया, तो इनवर्स कैसा मिल गया? आई के बराबर मिल गया। ये भी पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट लोगे? लो 1 2 3 गाइस, तब तक आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करो। इसमें मैं इंक डालता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। इनवर्स चेक करना है, और यदि इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं है, इनवर्स पॉसिबल है तो क्यों पॉसिबल है, ये कारण देते हुए अपने को एक्सप्लेनेशन देना है। आओ, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अपन लोग इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल कितने पार्ट दिए गए हैं? टोटल 1 2 3 3 पार्ट दिए हैं। तीनों पार्ट पे अपन लोगों को कमेंट करना है। आओ कमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है, फंक्शन आपका गिवन है f 1 2 3 4 से लेकर 10 तक में काम कर रहा है। फंक्शन 1 2 3 4 से लेकर 10 में काम कर रहा है, और इसका आउटपुट जो है वो इस प्रकार है 1 10 2 10, हाँ सबका 10, 1 2 1 10 गाइस, 2 10, और उसी प्रकार 3 10 और 4 10, ये आपका आउटपुट है। ये कमेंट करना है अपने को कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए आपका, इन्वर्स है या नहीं है। अगर इन्वर्स है तो क्यों है, इन्वर्स नहीं है तो क्यों नहीं है। गाइस अपन लोग जानते हैं इन्वर्स होने के लिए 1 1 होना जरूरी है। यदि अपन लोग 1 1 इसको साबित कर दिए तो इन्वर्स पॉसिबल है। यदि 1 1 साबित नहीं कर पाए तो ये आपका इन्वर्स नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो तीर मार रहा है वो 10 को लग रहा है। 10 यहाँ पे 1 2 3 4 4 जगह है, मतलब 10 को 4 तीरे लग रहा है। गाइस बहुत लोग तीर मार रहा है उसको, तो मैनी टू वन मतलब 1 1 नहीं है। तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे हेयर वी कैन सी f1 का जो मान है वो भी 10 है, f2 का जो मान है वो भी 10 है, मतलब दो आउटपुट का मान 1 है, इसीलिए फंक्शन शो नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। यहाँ पे हेयर लिख देते हैं, हेयर गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1, गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1, सो इनवर्स नॉट पॉसिबल, इनवर्स नॉट पॉसिबल। अरे इनवर्स नॉट पॉसिबल, 1 1 नहीं है तो इनवर्स पॉसिबल नहीं हो गया। ठीक है, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 क्या है इसका, आपका एफ एक्स दिया हुआ है, जी दिया है 5 6 7 8, जी दिया है 5 6 7 8, और किस में काम कर रहा है, जिसमें काम कर रहा है 1 2 3 4 में काम कर रहा है, 1 2 3 4 इसमें काम कर रहा है। ठीक है, और इसका जो आउटपुट है वो ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है 5 4 6 3, 5 4 6 3। अगला क्या दिया हुआ है 7 4 8 2, 7 4 8 2। गाइस अपने को चेक करना है कि ये वाला फंक्शन इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो अपन लोग देख लेंगे 1 1 है कि नहीं। गाइस 4 को तीर यदि कोई 2 जन मार रहा होगा तो मेनी 1 हो जाएगा, तो 4 4 4 देखो यहाँ पे है, तो ये
मेनी वन हो गया, मतलब 1 1 नहीं है। अपन लोग ये लिखेंगे, वही वाला रीजन देखिए, f5 बराबर भी 4 है, ये जो 7 जो तीर मार रहा है वो भी 4 है। ये फंक्शन देखे हो ना आप, फंक्शंस के प्रॉब्लम में ये अपन लोगों ने बहुत बारीक ढंग से करके रखा है, इसलिए डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसमें। मैं मान के चलता हूँ कि आप फंक्शंस को जानते हो और इसके बाद यहाँ पे आए हो, है ना। तो अपन लोग देख सकते हैं यार कि f गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1, तो इनवर्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, यही रीजन है, यही रीजन आपको मैथ के टर्म में ऐसे ही दिखाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है, तो ऐसे चेक करते हैं। 1 1 और मेनी वन देख के अपन लोग कमेंट कर सकते हैं। एच का दिया हुआ है 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 3, एच कहाँ से काम कर रहा है, 2 3 4 5 में काम, और किस में काम कर रहा है, इस वाले सेट से लेकर 7 9 11 13, 7 9 11 13 इसमें काम कर रहा है। और एच का जो आउटपुट है वो आपका गिवन होगा, देख लेते हैं क्या गिवन है। 2 7 3 9, 2 7 3 9, फिर क्या दिया हुआ है, 4 11 5 13, 4 11 5 13। गाइज अब इसका इस वाले पेयर में देख सकते हो कि जिसको जिसको तीर लग रहा है वो हर एक एलिमेंट यूनिक है। 7 दोबारा नहीं आया, 9 दोबारा नहीं आया, 11 दोबारा नहीं आया, 13 भी दोबारा नहीं आया। मतलब दोबारा आता तो 2 बार तीर लगता तो मेनी वन होता, यहाँ पे एक एक बार करके आया, इसका मतलब एनी वन 1 1 हो गया। तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे हियर every element of x is a unique element of y, so given function is 1 1 1 1, therefore inverse is possible। इसीलिए इसका इन्वर्स क्या पॉसिबल है। गाइस ये वाला डायलॉग नहीं लिख सकते हो तो आप मैथमेटिकल टर्म से भी दिखा सकते हो। f2 बराबर 7 है, f3 बराबर 9 है, f4 बराबर 11 है, f5 बराबर 13 है। तो जब एलिमेंट आपका बदल रहा है तो आउटपुट भी यूनिक है, अलग अलग मिल रहा है, इसीलिए आपका 1 1 है। ये वाला डायलॉग लिख के आप लास्ट में लिख सकते थे 1 1, सो इन्वर्स इज पॉसिबल, ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका कितना था, क्वेश्चन नंबर 5 था क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 था। ये क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड 1 1। तो पहले साबित करना 1 1, देन फाइंड इनवर्स। पहले 1 1 साबित करना है, और साबित करते हैं पहले। बहुत इजी है, देख रहे हो ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 है फंक्शन कहाँ से कहाँ में काम कर रहा है, -1 से लेकर 1 तक, यहाँ इस वाले सेट से R में काम कर रहा है ना। तो इसको साबित करना 1 1 है, तो 1 1 एंड फाइंड इनवर्स। तो इनवर्स को अपन लोग ऐसे लिख देते हैं, इनवर्स बराबर वाट। ठीक है, और fx का जो रूल दिया हुआ है वो इधर है आपका, fx बराबर क्या रूल है, हाँ जी, x अपॉन x प्लस 2। गाइस चेक फॉर 1 1, फॉर 1 1 1 1 के लिए चेक करेंगे। रूल अपने को पता है, फंक्शन में एक बार x1 डालो, फंक्शन में एक बार x2 डालो, फिर सॉल्व करो। फंक्शन आपका ये है, इसमें x1 रखा, x1 प्लस 2, ये x2 है तो फंक्शन में x2 रखा, x2 प्लस 2। ठीक है, इसे सॉल्व करना है और लाके यदि साबित कर देंगे कि ये x1 इक्वल टू x2 आ रहा है तो 1 1 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, x2 प्लस 2 को इधर लाए, x1 इंटू, 2 लोग हैं इसीलिए ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन होगा, ज्यादा लोग आते ही मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो ब्रैकेट के साथ।
x2 इधर क्या हो गया x1 प्लस ये वाला पार्टी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 2 x1 दोनों जनों से गुना होगा, इसके साथ गुना होगा तो x1 x2 इसके साथ गुना होगा तो प्लस में 2x1, ये वाला इसके साथ गुना होगा तो x2 x1, ये वाला पार्टी इसके साथ गुना होगा तो 2x2। ठीक है गाइस, ये वाला छम छम हो गया, सेम है ना, ये प्लस में है ये भी प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में अच्छा दिखाना पड़ेगा, चलो आपको दिखाना पड़ेगा x1 x2 x2 x1 तो गाइस 2x1 बराबर हो जाएगा x2 या फिर x1 x2, ये वाला पार्टी क्या है आपका प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो गया x1 x2 प्लस में 2x1, ये दोनों अभी तो कट गया ना, डायरेक्ट घट के 0 हो गया, 2x1 इक्वल टू 2x1, ये 2 होगा ना, 2 2 2 यहाँ पे 2 होगा, 2 होगा, ये 2 2 छम छम कट गया तो यहाँ पे 2 x1 इक्वल टू x2। यस गाइस, अपन ने सत्याता साबित कर दिया है कि ये आपका कैसा फंक्शन है, 1 1 है। चलो यही अपने को साबित करना था, 1 1 है, अपन लोग लिखेंगे हेंस प्रूव्ड गिवन फंक्शन इज 1 1, गिवन फंक्शन इज 1 1, ये वाला डायलॉग लिख दोगे आप। ठीक है, अब ये हो गया तो इनवर्स निकालना है अब अपने को, इनवर्स निकालते हैं। हाँ, इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे अपन लोग, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई मान लिए, आप एफ एक्स का मान कहाँ है, एफ एक्स को मिटा दिया, यहाँ पे लिख देते एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ये है एफ एक्स के नाम पे इसको रखो एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ये क्या हो गया वाई। ठीक है, अब एक्स को अकेला करो, जो अब मान आएगा वही आपका एफ इनवर्स हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ये वाला पार्टी इधर मल्टीप्लाई होगा तो वाई इंटू फिर दो लोग हैं तो ब्रैकेट के साथ एक्स प्लस 2, एक्स इक्वल टू गाइस ये एक्स अभी अकेला नहीं है, अब यहीं पर डायरेक्ट अकेला समझ के डायरेक्ट आंसर मत कर देना, क्योंकि एक एक्स यहाँ पे फंसा हुआ है, सभी एक्स को एक साइड ला के अकेला करना। गाइस ये वाई इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई होगा तो वाई एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2y, ये प्लस में एक्स वाई है, इधर लाएंगे तो माइनस में, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला एक्स एक साथ लाके उसको अकेला कर पाऊंगा। ठीक है, इसीलिए एक्स माइनस वाई एक्स इक्वल टू 2y, एक्स को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 2y, एक्स बराबर फाइनल क्या हो गया 2y, ये मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। गाइस इसी को अपन लोग बोलते हैं एफ इनवर्स y बराबर 2y अपॉन 1 माइनस वाई। क्या ये फोटो इसके साथ मैच हो रहा है, नहीं बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, ये फोटो कुछ और है, ये फोटो कुछ और है, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं होगा, इनवर्स अपन ने निकाल दिया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलो जी स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन आपका आर से आर में डिफाइंड है, सो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल, तब आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है, पहले अपने को सत्यता साबित करनी है कि वो वाला फंक्शन इनवर्स है, पॉसिबल है, तब जाके इनवर्स निकालना है। तो आओ जरा साबित करते हैं, यहाँ पे कहाँ है क्वेश्चन नंबर 7, 7 ही है ना, हाँ 7 है। फंक्शन आपका आर से आर में काम कर रहा है और फंक्शन का रूल दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, तो पहले इसकी सत्यता साबित करने के इन्वर्सिबल पॉसिबल है तो चेक, और 1 1 के लिए अपन लोग क्या करेंगे, लेट एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन आपका ये वाला है तो ये हो जाएगा एफ एक्स 1 प्लस 3, 4x2 प्लस 3, 4x1 ये प्लस में है, 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4x2 प्लस 3 ये इधर से माइनस आएगा और इसको उड़ा दिया, 4x1 प्लस बराबर 4x2, ये 4 4 भी एक दूसरे को उड़ा दिए, x1 इक्वल टू x2। यस, ये फंक्शन आपका कैसा है 1 1 है। अभी ऑन टू के लिए चेक करना पड़ेगा अपने को, चेक फॉर ऑन टू, क्योंकि इन्होंने दोनों चेक करने के लिए बोला है, तो पहले चेक कर, इसने कुछ बोला ही नहीं, इसे डायरेक्ट बोला है कि ये इन्वर्सिबल पॉसिबल है कि नहीं, तो अपने को दोनों चेक करना पड़ेगा। ऑन टू, चेक फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या करेंगे अपन लोग, इक्वेशंस मान लेते हैं, एफ एक्स बराबर वाई, वाई बराबर
एफ एक्स का मान कितना दिया, ये दिया है 4x + 3, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। लेट एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स का मान देखो आप, या वाई बराबर एफ एक्स मान लो, सही है, एफ एक्स ही रहने दो। एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स का मान यहाँ पे है 4x + 3 बराबर वाई। यहाँ से x का मान निकालो आप y के टर्म में। एक बार अगेन लिख लेता हूँ, 4x + 3 = y। 4x = ये प्लस में 3 उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया, 4x - 3 / 4, ये हो गया। अब इसको पुट करना है, पुट, इसको 2 मान लेता हूँ, 2 in 1 में पुट करना है। तो एफ एक्स बराबर क्या था अपने पास, 3x + 4, x का मान अभी निकाले अपन लोग 3, y - 3/4, 3 है, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, 4 है यहाँ पे 3 है, और ये आपका +3 है, 4 होगा यहाँ पे, 4 कट गया, y - 3 और ये +3 -3 +3 उड़ गया। तो गाइज एफ एक्स भी आपका किसके बराबर आ गया, एफ एक्स = y। अच्छा, इतनी स्पीड में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अपन लोग जानते हैं ऑन टू कैसे चेक करते हैं, प्रीवियस वीडियोस में कई सारा क्वेश्चंस करके रखे ना, इसीलिए। तो ये हो गया आपका एफ एक्स = y के बराबर आ गया, तो ये ऑन टू भी है। दोनों बातें जब साथ में हो जाती है तो अपन लोग उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, सो इन्वर्स इज पॉसिबल, इन्वर्स इज पॉसिबल, इन्वर्स पॉसिबल है तो इन्वर्स अब निकाल के फाइट करते हैं उसका निकालने के लिए। चलो आप, ठीक है, इन्वर्स निकालेंगे। तो लेट एफ एक्स = y, एफ एक्स का मान यहाँ पे है 4x + 3 = y, 4x = ये उधर चला जाएगा तो y - 3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया, y - 3/4, इसी को अपन लोग बोलते हैं एफ इनवर्स y = y - 3। गाइस इसका ये तो फोटो और ये वाला फोटो मैच हो रहा है क्या, नहीं, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर, एफ इनवर्स का मान। चलो ये आपका आंसर हो गया, खटाखट फोटो कॉपी करो, 1 2 3 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सो दैट एफ इज इन्वर्सिबल। ओ कहता है फंक्शन आपका इन्वर्स है, और जब आप इन्वर्स निकालोगे तो यही वाला आ रहा है, ये वाली बात आपको कमेंट करना है, इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, फंक्शन आपका r से लेकर r+ से लेकर 4 कोमा इनफाइनाइट, 4 पे क्लोज है ये। अच्छा, इन दोनों ब्रैकेट का ना मतलब होता है ओपन और क्लोज ब्रैकेट का, मतलब इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे, ये आपका बहुत ज्यादा आएगा कंटिन्यूटी में, वहां और बेहतर ढंग से सीखेंगे ये ब्रैकेट का रूल कैसे चलता है, ठीक है। बेसिकली आंसर को लिखने का तरीका है सब। चलो जी, तो अपने को क्या करना, फंक्शन का रूल दिया हुआ है एफ एक्स = x² + 4, x² + 4 कहता है पहले सत्यता साबित करो, सो दैट इन्वर्स पॉसिबल देन एफ इनवर्स y, जो आप निकालोगे वो √y - 1 होगा, ये साबित करना अपने को, ठीक है। पहले तो क्या साबित करना, इन्वर्स पॉसिबल है कि नहीं, इसके बाद जब आप इन्वर्स निकालोगे तो वो यही होगा, ये बात बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। तो पहले तो इन्वर्स के लिए 1 1 और 1 2 दोनों होना चाहिए, तो अपन लोग चेक करते हैं, चेक फॉर 1 1 1 1 चेक करने के लिए फंक्शन में एक बार x1 रखा, फंक्शन में एक बार x2 रखा, यही फंक्शन है, तो x1 का स्क्वायर प्लस में 4 = x2 का स्क्वायर प्लस में 4, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस 4, ये वाला +4 लेफ्ट साइड प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, आते ही उड़ गया x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर। आपको बताया था जब इधर पावर रहेगा तो पावर को यदि उड़ाऊंगा तो प्लस माइनस साइन आता है, तो x1 = ± x2। गाइज अब टाइम आ गया कि x1 और x2 को पूछने का कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, तो x1 और x2 जवाब देगा कि हम लोग तो डोमेन से आ रहे हैं। यहाँ पे एक बात लिखना था आपको, x1, x2 कहाँ से आ रहे हैं,
ये लोग डोमेन, और डोमेन के नाम पे कौन है, आर प्लस। ये आर प्लस का कुछ ही मतलब होता है, तीन, आर का मतलब आपको तीन जगह देखने को मिलेगा, तीन तरीके से। कैसे कैसे देखो, एक बार कहीं आर माइनस लिखा हुआ रहेगा, एक बार आर नॉट लिखा हुआ रहेगा, एक बार आर प्लस लिखा हुआ रहेगा, और सिंपल आर। इस आर का मतलब होता है रियल नंबर, टूटे फूटे, टुकड़ा, डेसिमल, फ्रैक्शन, निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, सारे नंबर इसमें आते हैं। रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, हाँ, जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव सब आते हैं। तो ये आर प्लस का मतलब क्या हो गया, आर प्लस का मतलब ओनली पॉजिटिव नंबर, ओनली ओनली पॉजिटिव। आर नॉट का मतलब क्या हो गया, जीरो को छोड़कर, इसको रियल नंबर में जीरो को छोड़कर, जिसको छोड़ना होता है उसको घटाते हैं, तो रियल नंबर में से किसको छोड़ रहे हैं, जीरो को, तो जीरो को अपन ने छोड़ दिया। आर नॉट का ये मतलब होता है। आर माइनस का मतलब ओनली निगेटिव नंबर, ओनली निगेटिव नंबर, ओनली निगेटिव नंबर। तो गाइस आर का मतलब है ऑल नंबर, ऑल नंबर, दुनिया का तमाम जितने भी नंबर सोच सकते हो सारे नंबर रियल है। ये तीनों मतलब समझ में आ गया। इधर डोमेन देख के बताओ, आर प्लस है मतलब एक्स जहां से उठेगा वो वाला पॉजिटिव है, आर प्लस है वो पॉजिटिव है। अब जिस x1 भी पॉजिटिव होगा, x2 भी पॉजिटिव होगा, ऊपर में ये वाला कंडीशन दिया हुआ है, तो उसको अपन लोग ब्रेक नहीं कर सकते। तो ब्रेक नहीं करेंगे तो x2 का मान निगेटिव भी नहीं आएगा, तो निगेटिव नॉट पॉसिबल, तो अपन लोग इसको रिजेक्ट मारेंगे। x1 इक्वल टू x2 एक बार हो रहा है, और x1 इक्वल टू माइनस x2 हो रहा है, तो ये रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड। बस रिजेक्टेड लिख देना और एग्जामिनर समझ जाएगा आपका। इसको लेके आगे बढ़ेंगे तो x1 इक्वल टू x2 हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है आपका, 1 1 फंक्शन है, 1 1। अब अपने को क्या चेक करना है, ऑन टू चेक करना है, ऑन टू चेक करते हैं आप। स्क्रीनशॉट लोगे, लो, 1 2 3 डन। मिटाते हैं इसे। इसका आप ये लो, कोशिश करो ऑन टू निकालने का, ठीक है। इसमें इंक डालता हूं मैं। आओ ऑन टू के लिए चेक करते हैं अभी। चेक फॉर ऑन टू, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई में बोल दिया, और एफ एक्स का मान यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये 4 है ना, ये 4 है, इधर जाएगा तो माइनस का 4। एफ इनवर्स में क्वेश्चन 1 बोला है क्या, नहीं, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, उसको करेक्ट कर लिया अपन ने। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस रूट अंडर वाई माइनस 4। अगेन एक्स का मान आप क्या ले सकते हो, ये डोमेन है ना, डोमेन में पॉजिटिव है, यहाँ पे दो वैल्यूज आ रहे हैं, तो प्लस एक तो माइनस, माइनस वाला रिजेक्ट हो गया, तो केवल क्या बचेगा, x1 इक्वल टू, एक बार प्लस आ रहा है वाई माइनस 1 4, एक बार आ रहा है x इक्वल टू माइनस वाई माइनस 4, ये रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड, ठीक है। अब इसको अगेन आप लोग फंक्शन में इसको 1 मान लेते हैं, और एक चीज लिख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये 1, पुट x इक्वल टू रूट अंडर वाई माइनस 4 इन 1, 1 में पुट करते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, x की जगह पे क्या रखना है, रूट अंडर वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल टू, ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो वाई माइनस 4, ये प्लस 4, ये माइनस 4, ये प्लस 4 कट गया, ये ओवरऑल वाई आ गया। गाइस एफ एक्स का मान अभी अगेन कहाँ आ गया, वाई आ गया, सो ऑन टू फंक्शन है, सो ऑन टू फंक्शन, सो ऑन टू पॉसिबल, ऑन टू फंक्शन करना है, तो ऑन टू फंक्शन, देयरफॉर इनवर्स पॉसिबल, इनवर्स पॉसिबल, इनवर्स पॉसिबल है, अपन लोग इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, अगेन यही काम चलेगा, देखो
है ना, तो इनवर्स तो आ ही गया और वही अपने को साबित भी करना है वहाँ पे। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर वाई माइनस 1। गैस निगेटिव अलाउड नहीं है, एक्स का मान निगेटिव नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि डोमेन से एक्स उठता है और ये आपका पॉजिटिव है। यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू केवल यही वाला वाई माइनस 4, ये 4 है आपका। इसी को लिख देंगे एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई माइनस 4 और ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है जी, प्रूव्ड। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, स्क्रीनशॉट लोगे, लो 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ चला गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 बेहतरीन क्वेश्चन है, आओ सॉल्व करते हैं इसे। फंक्शन आपका कहाँ से कहाँ में डिफाइंड है, फंक्शन आपका आर से आर में डिफाइंड है, नहीं आर प्लस से -5 से इनफाइनाइट में डिफाइंड है, -5 से इनफाइनाइट में डिफाइंड है। फंक्शन का रूल दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस प्लस नहीं -5, ये फंक्शन का रूल है। तो कहता है फंक्शन इज इन्वर्सिबल, फंक्शन इन्वर्सिबल है। जब आप इन्वर्स निकालोगे तो यही वाला निकलेगा, ये साबित करना है। सो दैट फंक्शन इज इन्वर्सिबल एंड एफ इनवर्स वाई बराबर रूट अंडर वाई माइनस वाई प्लस 6 -6 -1 अपॉन 3। ये जब इन्वर्स निकालोगे तो ये साबित करना है। तो आओ पहले ऑन वन चेक करते हैं, फिर ऑन टू चेक करेंगे, फिर इन्वर्स निकाल देंगे। चेक फॉर 1 1, फंक्शन में एक बार x1 रखा, फंक्शन में एक बार x2 रखेंगे। 9x1 का स्क्वायर 6x1 -5, 9x2 का स्क्वायर प्लस में 6 यहाँ पे रखा फंक्शन को, x2 को -5, है ना, जहाँ जहाँ x है यही तो करते हैं अपन लोग। फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक बार x1 रखो, रख दिया। जहाँ जहाँ x2 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे एक बार x2 रखो, इक्वल करो। ये प्लस माइनस में 5 है, ये भी माइनस में 5 है, ये उधर जाएगा तो प्लस में 5, माइनस में 5 को उड़ा देगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे उड़ा रहा हूँ मैं। तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस में 6x स्क्वायर इक्वल टू 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 का स्क्वायर। गैस ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है जो आपको अभी दिख नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि आप होल स्क्वायर बनाने सीखे नहीं है। कहाँ सीखिएगा, इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में अपन लोग होल स्क्वायर बनाने सीखेंगे, तो वहां तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको करना है, ध्यान से देखिए, ठीक है। चलो जी, इसको मैं 3x1 दोनों का स्क्वायर करूंगा, तो आप जरा देखो, ये याद करना आपको, ठीक है। बता नहीं रहा हूँ कि कैसे होल स्क्वायर है, बस समझा दे रहा हूँ कि होल स्क्वायर बन सकता है। 3 ये स्क्वायर यहाँ भी जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ भी जाएगा, यहाँ जाएगा 3 पे स्क्वायर तो 9 दे देगा, और x1 पे स्क्वायर जाएगा तो x1 दे देगा, मतलब ये वाला बात सही है। इसको तोड़ के लिख रहा हूँ 2 इंटू, इसको तोड़ के रखूंगा 3, मतलब 6 को तोड़ रहा हूँ, तो 3 2 तिया 6 और x1 डॉट, यहाँ पे एक छुपा हुआ है गाइस, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर अपने मर्जी से लिए हैं, 1 का स्क्वायर क्या किए हैं, अपने मर्जी से लिए हैं, तो 1 का स्क्वायर को अपने मर्जी से हटाएंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हो, इसमें फायदा क्या फायदा है, ध्यान से देखो आप, इधर देखो, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में बी स्क्वायर होता है। गाइस यहां से यहां देखो आप ध्यान से, यहाँ पे है ए का स्क्वायर, ए के नाम पे कौन है 3x1 प्लस
प्लस है, बिल्कुल मैच कर रहा है, 2 है, 2 भी है, इंटू ए है, कैसे पता यही ए है, देखो ना यहाँ पे ए का स्क्वायर है, यही सेम फोटोकॉपी है। बी नहीं है तो बी अपने को लाना पड़ेगा, इसीलिए डॉट एक लगा दिए, तो एक बी का मान पता चल गया, क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 आ गया। गैस जब बी पता चल जाता है तो प्लस बी का स्क्वायर भी होता है, इसीलिए ये 1 का स्क्वायर अपन ने कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में तो 1 का स्क्वायर था नहीं, कहीं भी नहीं है, इसको अपन ने अपने मर्जी से लाया और हटा भी दिया। तो गैस ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन कैंसिल नहीं करना है, इसका हमें फायदा उठाना है, ठीक है। चलो, तो अपन लोगों को दिख गया, और ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब यहाँ से अभी अपने को यहाँ आना है, तो डायरेक्ट आ सकते हैं, तो उसी तरह लिखेंगे यहाँ पे अपन लोग ए प्लस बी का ए का मानिए प्लस बी के नाम पे कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। गैस यहाँ से यहाँ तक तो पूरा टर्म आपका ये बन गया 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कौन बच गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो एक ही रहता है। अभी राइट साइड में, गाइस राइट साइड में हूबहू यही काम करेंगे, सेम जो ये काम किए हैं, बट वहाँ पे x1 की जगह x2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3x2 डॉट 1 प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इधर भी आपका हो जाएगा 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये -1, गैस यहाँ पे भी -1 है, उस साइड भी -1 है, ये माइनस और उधर जाएगा तो प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल घट के 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहीं से कैंसिल कर दिए, 3x1 प्लस में 1 इधर हो गया 3x2 प्लस में 1 का स्क्वायर, फाइनल यही बच रहा है। स्क्वायर स्क्वायर उड़ाएंगे, बोले थे आपको कि स्क्वायर स्क्वायर जब उड़ाओगे तो इवन पावर है तो प्लस माइनस साइन आएगा, तो प्लस माइनस लिखेंगे 3x1 प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3x2 प्लस में 1, गैस यहाँ पे दो वैल्यूज आ रहा है, 3x1 प्लस 1 इसका वैल्यू एक बार प्लस आ रहा है, इसका वैल्यू एक बार माइनस आ रहा है। अभी देखते हैं कौन किसको रिजेक्ट करेगा, तो कहाँ पे लिखूं, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा जगह में, तो एक बार 3x1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा प्लस का 3x2 प्लस 1, ये एक बार होगा, दूसरा बार क्या होगा x1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3x2 प्लस 1, किसी एक को मुझे रिजेक्ट करना है या दोनों एक्सेप्ट होगा, वो कैसे पता चलेगा कि x1 और x2 कहाँ से उठ के आ रहा है, तो x1 कहाँ से उठ के आ रहा है, यहाँ से, डोमेन कैसा है पॉजिटिव है, आओ जरा चेक करते हैं। गाइज x1 को सोच के देखो, x1 जहां से उठ के आ रहा है वो नंबर कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर कौन कौन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर यहाँ रखोगे और 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 खुदे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ये आप जानते हो, पॉजिटिव गुना पॉजिटिव पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे आप रूल जानते हैं। तो वैसे अभी मुझे जरूरत है, x का कंफर्मेशन अपने को मिल गया कि कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और 3 तो दिख ही रहा है पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव गुना पॉजिटिव कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। अब एक भी पॉजिटिव है, ये पूरा नंबर पॉजिटिव हो गया, और एक को जोड़ रहे हैं जो पॉजिटिव नंबर है, तो दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे तो आउटपुट आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल कैसा हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। लॉजिक पकड़ में आ रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड पॉजिटिव है बट राइट साइड ये माइनस ना बगावत कर रहा है आपको, ये माइनस की वजह से सारे टर्म को पॉजिटिव निगेटिव कर दिया, क्योंकि माइनस निगेटिव में है, वो गुना में है, तो सबको निगेटिव कर दिया, ये गड़बड़ हो गया। गाइस पॉजिटिव कभी निगेटिव के बराबर हो सकता है क्या, ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये वाला बात अपन लोग रिजेक्ट करेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो अपन लोग इसको लिख देंगे रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। तो यदि ये वाला माइनस वाला साइन यहां से रिजेक्ट हो गया तो कौन बचेगा, केवल प्लस वाला, सो अपन लोग इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे, 3x1 ऊपर वाला को प्लस 1 इक्वल टू 3x2 प्लस 1, ये प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है,
ये +1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और +1 को कैंसिल कर देगा, तो यहीं से कैंसिल कर दिए, तो ये हो गया 3x1 इक्वल टू 3x2, ये 3 कट गया, x1 इक्वल टू x2। ओके, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, मतलब ये फंक्शन कैसा है आपका 1 1 है, ये हो जाएगा आपका, ये फंक्शन आपका 1 1 है। अब अपने को ऑन टू के लिए चेक करना पड़ेगा। आओ जरा ऑन टू के लिए चेक करते हैं, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है। 1 2 3 डन, मिटाता हूँ। चेक फॉर ऑन टू, लेट fx बराबर y, fx बराबर y, fx का मान यहाँ पे ये है 9x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू y, ठीक है गाइज, ये माइनस है, उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, 9x² प्लस 6x इक्वल टू y प्लस 5। अभी अपन लोग इसको क्या बनाए थे, याद करो, 9x² को अपन लोग लिखे थे 3x का स्क्वायर, 1 था ना यहाँ पे, अभी तो 1 था इसीलिए 1 लिखे थे, अभी x है तो x लिखेंगे, प्लस 2 इंटू 3x डॉट 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ताकि इसको हम लोग होल स्क्वायर बना पाए, तभी तो x को निकालेंगे, हमारा रणनीति क्या है, x निकालेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा y प्लस 5, तो यहाँ से यहाँ वाला टर्म क्या हो गया आपका 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस 1 इक्वल टू वाई प्लस 5 प्लस 3x माइनस 1, तो प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 1 बनेगा, और प्लस 1 5 से जोड़ के 6 हो जाएगा, तो ये हो गया y प्लस 6। समझ लो कोई दिक्कत, ये आपका क्या हो जाएगा, रूट है उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 3x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस आएगा, इवन पावर है ना, इसीलिए y प्लस 6 आ गया। गाइस अभी फिर से अपने को इसको रिजेक्ट करना है, माइनस को रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला टर्म पूरा पॉजिटिव है, अभी बताया आपको उधर कंक्लूजन, अगेन सेम चीजें हैं, x आपका कहाँ से उठेगा, यहाँ से उठेगा पॉजिटिव, और ये निगेटिव के बराबर नहीं हो सकता है, तो निगेटिव वाला रिजेक्ट हो गया, तो उसको अपन लोग रिजेक्ट कर देंगे, तो वो लिखना पड़ेगा अपने को यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं अपन लोग 3x प्लस 1 इक्वल टू माइनस रूट अंडर y प्लस 6 रिजेक्टेड, रिजेक्टेड हो गया, तो अपन लोग यहाँ से चलेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू रूट अंडर y प्लस 6 एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट हो गया, तो यहाँ से x का मान निकाल लो आप, 3x इक्वल टू रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1, और ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। गाइज यही अपना इन्वर्स है, f इन्वर्स y इक्वल टू रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, ये आपका इन्वर्स है। अपन लोग जानते हैं इन्वर्स में भी यही सारा सेम काम करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले अपने को ये चेक करके दिखाना पड़ेगा कि ऑन टू है, तो इसको मिटा दूं, ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, इस x को अगेन इस fx में रखना है, फिर सॉल्व करना है, फिर अपन लोग निकालेंगे, तो लंबा प्रोसेस जाएगा, ठीक है। तो आओ अभी लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, अपन लोगों को पता है कि वो इन्वर्स होगा, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं ना, इन्वर्स है, चलो ठीक है, तो आपसे वो फोटो कॉपी करो, ये 1 2 3, अपन लोग ऑन टू के लिए चेक कर रहे थे, आपको करना क्या है, इसमें करूंगा तो लंबा जाएगा, ऑन टू आएगा, आप मेरे पे भरोसा करो, इस x को क्या करो, यहाँ पे रखो आप, इस x की जगह होल स्क्वायर करो, खोलो, कितना बड़ा जाएगा समझ लो, पूरा ये टाइम ले लेगा, सिंपल कैलकुलेशन के लिए पूरा वीडियो में लंबा खींचना जरूरी नहीं है ना, वो आप खुद से कर सकते हो, और लास्ट में y आ जाएगा, y आ जाएगा तो अगेन अपन लोग इन्वर्स के लिए यहाँ इन्वर्स कर देता हूँ, इन्वर्स, तो इन्वर्स के लिए आप अगेन ये सारा स्टेप फॉलो करोगे, ये रिजेक्ट होगा, जो एक्सेप्ट होगा x बनेगा, और ये वाला वैल्यू आ जाएगा, और ये आपका सेम आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ नॉट इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10 आपको छोड़ देना, टच भी नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हम एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पूरे किताब को सॉल्व करेंगे ये जरूरी नहीं है, हम उन्हीं सारे टॉपिक को पढ़ेंगे जिससे आपका पूरा 100% मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी आपको देता हो। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है वो नहीं आएगा, अभी नहीं पूछा है, तो अपन लोग क्यों उस पर ध्यान दें। हमारे पास लॉट ऑफ टाइम रहता, पूरे साल भर रहता, तो इजी इजी सारे क्वेश्चन को करते ना आराम आराम से, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो हल्के क्वेश्चन हो सबको तोड़ते हुए निकलते हैं आगे। बट अभी अपन लोगों को टू द फोकस उसी क्वेश्चन पे फोकस करना है जो आपका एग्जाम में आएंगे और रिलायबल है, जो आपको खटखट समझ में आ जाए, दिमाग उस बात को बहुत दिनों तक रखने में सक्षम है, वैसे क्वेश्चन को करेंगे। जो क्वेश्चन हमारे रोड़ा बन रहा है उसे छोड़ देंगे ना, अभी के लिए तो छोड़ ही दो। अब यदि अकड़ के बैठोगे कि नहीं मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करके ही आगे बढ़ना है, फिर तो बोर्ड एग्जाम में नंबर ही नहीं आएंगे, क्योंकि नंबर किसी एक चैप्टर से थोड़े आता है, हर एक चैप्टर का हर एक सब्जेक्ट का मिल के बोर्ड एग्जाम में आपका परसेंटाइज बनता है। तो सारे चैप्टर को इज्जत और शिद्दत से आपको सॉल्व करना पड़ेगा और वही पॉइंट को फोकस करना पड़ेगा जो पॉइंट आपके एग्जाम में आएंगे। गाइस दैट्स वाई ये सारा काम कर रहा हूँ। ये वाली बात समझ में आ गई आपको, और आपको भी यही करना है, रणनीति अभी से बना के रख लेना है आपको कि हर एक चैप्टर को कितना टाइम आप दे रहे हो और कितना टाइम उसको लगना चाहिए। उस चैप्टर का वेटेज यदि सोच के देखो, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था आपको कि आपका जो रिलेशन क्वेश्चन है उसका वेटेज 2 है, लेकिन उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो लंबे लंबे कहानी लिखने होते हैं। क्या आप लंबे लंबे कहानी कॉपी में लिखने बैठ जाओगे? वो टाइम खा जाएगा 3 घंटा, 3 घंटा में तो पूरा आप इंटीग्रेशन को खत्म कर दोगे। तो सोचो जो इनकी इंटीग्रेशन का वेटेज है आपका वो कितना है। इंटीग्रेशन का वेटेज है मान के चलो 18 या 20 मार्क्स का, उससे ज्यादा भी 22-23 मार्क्स का आता है। तो क्या आप इंटीग्रेशन को छोड़ के 2 मार्क्स के लिए 3 घंटा दोगे? बेवकूफी है ना। तो जिसका वेटेज कम है उसको अपन लोग स्लोली स्लोली आराम आराम से सॉल्व करेंगे, यदि नहीं भी होता है तो अपन लोग उसे सेक्रीफाइस कर देंगे। तो 2 नंबर को पाने के लिए अपन लोग 22, 23, 24, 25 मार्क्स को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, ये नाइंसाफी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। वहां पे आपका क्वेश्चन फिर मार्क्स फिर नहीं बढ़ेगा, समझ रहे हो। इसी तरह आपको सारे टॉपिक को, सारे चैप्टर्स के टॉपिक को इस तरह सेलेक्ट करना है कि कौन सा टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप अभी से टाइम दो। लास्ट टाइम पे आपका एग्जाम के लास्ट सीजन में, सीजन बोल देता हूँ, हाँ सीजन चलेगा, एग्जाम के लास्ट सीजन में मतलब जनवरी के मंथ में वहां पे आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरी स्टोरी आपका एक्सपॉइल हो जाएगी। जितना आप एक्सपेक्टेशन रखे थे बोर्ड एग्जाम उतना नहीं मिलेगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो हर एक सब्जेक्ट को वेटेज के साथ प्रॉब्लम का भी सॉल्व करना है इस 3 महीना के अंतराल में, तभी आपका अच्छा मार्क्स आएगा। ओके गाइस, ये तो घर घर की बातें हो गई। अपन लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, मुद्दे पे आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 11 तो कहता है